नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल को। तो रीतिकाल में बहुत सारे रीति ग्रंथों को हमने पढ़ा था। हम रीति मुक्त कवियों को पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण रीति मुक्त कवियों को पढ़ेंगे, जिसमें हम घनानंद आदि महत्वपूर्ण कवियों को देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुक्त जो भी रचनाएँ हुई थी, जो रीति मुक्त कवियों ने लिखी थी और उनकी रचनाएँ, साथ साथ शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। चूँकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इस पुस्तक से पूरा कवर कर रहे हैं रीतिकाल को। तो आज शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कवि श्रीधर या मुरलीधर को। ये प्रयाग के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, श्रीधर या मुरलीधर? तो ये प्रयाग के रहने वाले थे। इनका इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है जंगनामा, जो कि ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है। तो जंगनामा क्या है? एक प्रकार का ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदर शाह के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो जंग से युद्ध का वर्णन है इसमें, इसे आप याद रखिएगा। और किसमें युद्ध है? तो फर्रुखसियर और जहांदर शाह के बीच युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हो चुका है। तो यह ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ था? काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। एक छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कवित्व सवैयों में बड़ा सुंदर वर्णन श्रीधर या मुरलीधर जी ने किया है। हमारे अगले कवि हैं लाल कवि। तो रीतिकाल में इनको लाल कवि के रूप में जाना जाता है। इनका नाम गोरे लाल था। ठीक है, तो इनका नाम गोरे लाल पुरोहित था। लाल का जो पूरा नाम था गोरेलाल पुरोहित। ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे और इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहे चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया था। तो लाल कवि ने छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र लिखा था, जो कि दोहे चौपाई में लिखा था। वहीं इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक ही वृत्तांत आया है। ठीक है, तो कहाँ तक वृत्तांत आया है? 1764 तक। और इनकी जो रचना है वो क्या नाम है इसका? छत्र प्रकाश। ठीक है, तो छत्र प्रकाश में छत्रसाल का जीवन चरित्र है। ठीक है, और वृत्तांत आया है संवत 1764 तक का। यह ग्रंथ भी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हो चुका है। तो ये जो छत्र प्रकाश रचना है लाल कवि की, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय प्राप्त करते हुए मोगलों का नाकोदम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। तो छत्र प्रकाश में क्या क्या है? बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के बारे में उनका विजय वृत्तांत, उद्योग है ना, अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार और फिर क्रमशः विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाकोदम करना इत्यादि छत्र प्रकाश में वर्णित किया है लाल कवि ने। कहते हैं कि लाल कवि का एक और ग्रंथ है जो कि विष्णु विलास है। ठीक है, तो एक और ग्रंथ क्या है? विष्णु विलास, जिसमें 12वें छंद में नायिका का भेद का वर्णन किया गया है। तो ये सभी रचनाएं देखिए पूछी जाती है। एक तो छत्र प्रकाश महत्वपूर्ण रचना है ही, उसके साथ साथ विष्णु विलास जिसमें 12वें छंद में नायिका भेद कहा गया है। पर इस कवि की कीर्ति का जो स्तंभ है वो छत्र प्रकाश ही है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। तो दो रचनाएं हमें मिली लाल कवि की, एक छत्र प्रकाश और दूसरा कौन सा? विष्णु विलास, जिसमें छत्र प्रकाश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि घनानंद है। घनानंद से आप सभी परिचित हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, जो कि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं शुक्ल जी कि ये साक्षात रस मूर्ति थे और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में थे। तो ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में कौन थे? घनानंद। और साक्षात इनको रस मूर्ति ही शुक्ल जी ने कहा है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था। तो कब हुआ था? 1746 के लगभग। और ये संवत 1796 में नादरशाही में मारे गए थे। तो इनका समय काल देखा जाए तो संवत 1746 से 1796 नादरशाही में ये मारे गए थे। ये जादी के कायस्थ थे और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। तो किसके मीर मुंशी थे ये पूछा जाता है, तो ये मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। और कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये
इस तरह ना गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। तो घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था, सुजान था, और वो क्या थी, एक वेश्या थी। इन्हीं से ये प्रेम करते थे। तो वेश्या क्या हुआ, बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुए उतना ही बेअदबी पर नाराज़ हुए। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह नहीं आई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। तो इस प्रकार जो कथा चलती है घनानंद जी के बारे में वो यही कथा है। तो सुजान जी जब उनके साथ नहीं आई तो इस प्रकार एक विराग उत्पन्न हो गया इनके मन में, और ये कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए, और वहीं किस संप्रदाय में, तो निम्बार्क संप्रदाय के ये वैष्णव हो गए। कहते हैं कि संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे थे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन 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 लाओ ऐसा चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास उनके सिवा और था ही क्या। तो सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। तो इस प्रकार इनके बारे में देखिए कुछ कथाएं कही गई है कि कैसे नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे थे, और आपको पता ही है कि नादिर शाही में ये मारे गए थे। तो इसी प्रकार सिपाहियों के द्वारा, क्योंकि ये सिपाही इनसे बार बार धन मांग रहे थे और इन्होंने बदले में क्या कर दिया, 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंक दी और क्रोध में आकर सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। बात करेंगे घनानंद जी के ग्रंथों का। तो घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है जो इस प्रकार है। सुजान सागर, और ध्यान रखिएगा ये सभी ग्रंथ बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। सुजान सागर, बिरह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली और कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनके कवित्व सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 425 कवित्वों तक के मिलते हैं। तो कितने, 150 से लेकर लगभग 425 कवित्व इनके मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रियाद प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोगवेली, कृपाकंद निबंध, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। ठीक है, तो इनके कृष्ण संबंधी जो निबंध था बहुत बड़ा। ठीक है, उसमें बात की जाए तो इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में पर फारसी के छंद में है, और इसी के बारे में बहुत पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। विरह लीला किसकी रचना है, तो घनानंद की रचना है, और ब्रज भाषा में है, साथ साथ किस छंद में, तो फारसी छंद में। तो ध्यान रखिएगा। लिखते हैं आगे कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलम्ब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। आपको पता ही है कि घनानंद मुक्तक कवि है रीतिकाल के। तो प्रेम की पीर को लेकर के ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन शुक्ल जी का है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि किसका कथन है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी घनानंद जी के बारे में ये सभी बातें लिखते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया है। ठीक है, तो इनकी कविताओं में किसको संबोधित किया गया है बार बार, उनकी प्रेमिका सुजान को। वहीं जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्तिभाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। ठीक है, इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए थे। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। तो इस बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि चाहे ये श्रृंगार या भक्ति की जितनी भी कविताएं करें, परंतु भक्ति की कोटि में वो नहीं आ सकती, श्रृंगार की ही कही जाएगी। कहते हैं कि प्रेम की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र रहा है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन इन्होंने बहुत अद्भुत किया है, और वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि भी नहीं कर पाए हैं। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को
लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि इनकी अधिक रही है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य बहुत प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं है। अंतर्वृत्ति निरूपक ही वियोग का वर्णन इन्होंने किया है। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद उसमें दिखाई देती है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर दिखता है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है, यानी कि जो भी इनकी विरह की वेदना है वो आंतरिक रूप से दिखाई पड़ती है, बाहरी रूप से नहीं। वही इनमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है। खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट होती है। और इस बीच में ये कहीं भी इस प्रकार की लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य नहीं दिखाई पड़ती है किसी भी कवि में। यहाँ हम घनानंद के कुछ प्रसिद्ध सवैयों को देखेंगे, जिसमें आता है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। बड़ी प्रसिद्ध है ये पंक्तियाँ, ठीक है। तह साचे चले तजी आप नपो, झिझके कपटी जो निस्साक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहूँ पर देहूँ छटाक नहीं। तो इस प्रकार के पद देखे जाते सवैये के, जो कि प्रथम पंक्ति और ये वाली पंक्ति बहुत पूछी जाती है, जो कि इसमें है देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सयानप बांक नहीं, ये पूछी जाती है। उसके बाद देखिए ये वाली पंक्ति, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। दोनों जो पद है वो सवैये के पद है और घनानंद जी के हैं, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि किसकी पंक्तियाँ हैं, तो घनानंद जी की पंक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार आपने घनानंद जी के बारे में संपूर्ण बातें पढ़ ली है। अब हम चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि है रसनिधि। इनका नाम पृथ्वी सिंह था, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी सिंह नाम था रसनिधि का, कभी कभी पूछा गया है। ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। तो ये कब तक वर्तमान थे? संवत 1717 तक। ये अच्छे कवि हैं। इन्होंने बिहारी सस्से के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहे का एक ग्रंथ बनाया था। और रतन हजारा इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, रसनिधि की रतन हजारा दोहे का एक ग्रंथ है ये, जो कि बिहारी सस्से के अनुकरण पर ही इन्होंने बनाई थी। तो इनके बारे में यही सब बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। चलेंगे हम अपने अगले कवि की ओर। अगले हैं कवि हमारे महाराज विश्वनाथ सिंह। ये रीवा के बड़े विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध महाकवि के रूप में विद्यमान थे। तो महाराज विश्वनाथ सिंह ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है, जिनको हम देखेंगे क्योंकि विशेषकर इनकी रचनाओं को ही अधिक देखा जाता है। और इनकी जो एक रचना है आनंद रघुनंदन नाटक, महाराज विश्वनाथ सिंह की, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है और इसी को लेकर के बहुत बार चर्चा होती है हिंदी साहित्य में, और महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है आनंद रघुनंदन नाटक, जो कि महाराज विश्वनाथ सिंह का है। तो हम इनके अन्य ग्रंथों को भी वैसे एक बार देख लेंगे, जैसे अष्टयाम आन्विक, आनंद रघुनंदन नाटक, उत्तम काव्य प्रकाश, गीता रघुनंदन शतिका, रामायण, गीता रघुनंदन प्रामाणिक, सर्व संग्रह, कबीर बीजक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचशतिका, गीतावली पूर्वार्ध, ध्रुवाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिका, आदि मंगल, बसंत, 84 रमैनी, ककहरा, शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी जो इनकी रचनाएं थी, तो आनंद रघुनंदन के साथ साथ ककहरा, ध्यान मंजरी, ये सब कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखिए इनके बारे में कुछ और भी विशेष कहा गया है। जैसे बात की जाए इनके आनंद रघुनंदन नाटक की, तो लिखते हैं शुक्ल जी की ब्रज भाषा में नाटक पहल इन्होंने ही लिखा था महाराज विश्वनाथ सिंह ने, और इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन जो नाटक है वो विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और किसने? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम नाटक इसी आनंद रघुनंदन नाटक को माना था। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है। तो इसकी भाषा क्या है हमने अभी भी देखी कि ब्रज
ब्रजभाषा इसका गद्य है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे ही हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो प्रश्न जब पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है, तो आनंद रघुनंदन नाटक को ही, जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई गद्य की पुस्तक थी, इसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना था और यह महाराज विश्वनाथ सिंह जी की रचना है। तो ये जो ब्रजभाषा गद्य में है रचना, अंक विधान और पात्र विधान भी इसमें है। ठीक है, तो इस आधार पर ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है और पूछी ही जाती है। आप देख ही सकते हैं कि जिस रचना को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना है कि यह प्रथम नाटक है, तो वो उस दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण रचना है। तो इस प्रकार हमारे लिए महाराज विश्वनाथ सिंह और उनकी रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि है जोधराज। इनके बारे में जो पूछा जाता है वो ये है कि हम्मी रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा था संवत 1875 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पर लिखा गया है। छप्पय पद्धति पर इसका वर्णन किया गया है। तो जोधराज जी की ये रचना है हम्मी रासो। ध्यान रखिएगा, यही इनके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानने योग्य बात थी कि हम्मी रासो नामक एक प्रबंध काव्य था ये हम्मी रासो। इसको इन्होंने लिखा जोधराज ने संवत 1875 में, और जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर थे महाराज हम्मीर देव। तो हम्मीर देव का ही चरित्र वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति में हम्मी रासो में जोधराज जी ने लिखा है। चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। अगले कवि है श्री हटी जी। तो हटी जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक, ठीक है, तो राधा सुधा शतक इनकी महत्वपूर्ण रचना है श्री हटी जी की, जो कि संवत 1837 ईस्वी में इन्होंने बनाया था, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्त सवैये हैं। तो इसमें कितने हैं? 11 दोहे हैं और 103 कवित्त सवैये हैं राधा सुधा शतक में, जो कि श्री हटी जी का है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का बड़ा अनूठा ग्रंथ है। ऐसा शुक्ल जी यहाँ पे लिखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। कौन सा ग्रंथ? राधा सुधा शतक। तो हटी जी का ये ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध भी है और महत्वपूर्ण भी है आपकी परीक्षा के लिए, राधा सुधा शतक। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण कवि थे उनको पढ़ा है। अगली वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।